अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फक्शट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली तुर्की के अंदर पाकिस्तान नेवी के लिए बनने वाले जो बाबर क्लास के कॉर्वेट है या जिन्हें मेल्जियम क्लास के कॉर्वेट भी कहा जाता है, उनकी एक हैंडओवर सेरेमनी थी जहां पर इस क्लास का जो दूसरा कॉर्वेट है उसको बाकायदा से ऑफिशियली पाकिस्तान नेवी को हैंडओवर कर दिया गया और इसका नाम है PNS खैबर। इस हैंडओवर सेरेमनी को पाकिस्तान की साइड से पाकिस्तान नेवी की काफ़ी एक बड़े डेलीगेशन ने यहाँ पर अटेंड किया, जिसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे और तुर्की साइड से यहाँ पर तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दगान, वो उस टाइम के ऊपर मौजूद थे, जिन्होंने ऑफिशियली PNS खैबर को पाकिस्तान नेवी के हैंडओवर किया। एंड PNS खैबर की जो कैपेबिलिटीज है यहाँ पर, क्योंकि ये एक बाबर या फिर मिल्जियम क्लास का कॉर्वेट है, सब सिस्टम्स के हवाले से काफी ज्यादा मॉडर्न है, चाहे वो सोनार सिस्टम की बात कर लें, रेडार सिस्टम हो गया, उसके बाद कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर इसका जो अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, सब में ही ये जो बाबर क्लास के कॉर्वेट्स हैं ये काफी ज्यादा शाइन करते हैं। एंड ऊपर से यहाँ पर अगर एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात करें तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का जो एंटायर आर्सेनल है एयर डिफेंस सिस्टम्स का, वहां पर अपनी कैटेगरी में जो कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज की है, वहां पर बाबर क्लास के जो कॉर्वेट्स है इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सबसे ज्यादा कैपेबल है। यानी कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज के अंदर जो कैम ER एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं वो क्योंकि इस टाइम के ऊपर दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर काउंट होता है, तो पाकिस्तान में यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये दी बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम बन जाता है जब आप यहाँ पर शॉर्ट टू मीडियम रेंज की कैटेगरी को देखते हैं। ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज के ऊपर पाकिस्तान के पास इससे भी ज्यादा कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद है, तो वो अलग डिबेट है। लेकिन अगेन द पॉइंट इज कि इवन दो फ्रिगेट्स के हिसाब से इतने ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल्स मौजूद नहीं है या फिर VLS सेल्स मौजूद नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज यहाँ पर कैम ER जो है वो सबको बीट करता है और एक काफी अच्छी एयर डिफेंस शील्ड प्रोवाइड करता है। तो ये जो तुर्की के अंदर PNS खैबर को पाकिस्तान नेवी को हैंडओवर करने की जो सेरेमनी है उसको होल्ड किया गया, उस दौरान यहाँ पर तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दगान, उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कही पाकिस्तान से रिलेटेड कि जो रिपब्लिक ऑफ तुर्किया है वो पाकिस्तान को टिल एंड ऑफ द टाइम सपोर्ट करेगा, यानी कि जब तक वक्त नहीं खत्म हो जाता तब तक तुर्की जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा। ये यहाँ पर ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जो कि शायद ही किसी हेड ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान से रिलेटेड कहे हों या फिर ऐसी जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान के लिए शोकेस की हो। एंड प्रेसिडेंट अर्दगान थ्रू आउट अपने टेन्योर में ऐसे वर्ड्स का पाकिस्तान के लिए यूज करते रहे। अब तुर्की, प्रेसिडेंट अर्दगान और पाकिस्तान के दरमियान चीजें इतनी ज्यादा स्पेशल क्यों हैं, इसके पीछे थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। अब आप में से कई लोगों को अगर याद हो तो 2016 के अंदर तुर्की में एक मिलिट्री कू यानी कि मार्शल लॉ की अटेम्प्ट की गई, जहां पर तुर्किश मिलिट्री के जो बड़े बड़े कुछ एलिमेंट्स हैं उन्होंने म्यूटनी अटेम्प्ट की यानी कि बगावत की और यहाँ पर नई गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। उस बागी ग्रुप में यहाँ पर तुर्किश आर्मी के बहुत बड़ी तादाद में यूनिट्स शामिल थे, उसके बाद तुर्किश एयरफोर्स के कुछ यूनिट्स हैं वो इस बागी ग्रुप का पार्ट बन गए थे और हर तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट अर्दगान की जो 2016 की गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर गिराने की कोशिश की गई। और इस पूरी सिचुएशन से स्पेशली जहाँ पर खतरा था वो तुर्किश एयरफोर्स को था कि जो उनके ज्यादातर F-16 एयरक्राफ्ट के पायलट थे, क्योंकि F-16 उस टाइम के ऊपर तुर्किश एयरफोर्स का एक मेन प्लेटफॉर्म था, तो उस टाइम तुर्किश एयरफोर्स के पास F-16 के पायलट्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। ज्यादातर जो पायलट्स थे वो वैसे ही बागी हो गए थे। म्यूटनी अटेम्प्ट करके उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज करते हुए तुर्किश गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की, तो उस टाइम के लिए प्रेसिडेंट अर्दगान के लिए सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। लेकिन उस टेंस मोमेंट के अंदर पाकिस्तान ने आगे आकर पूरे तरीके से प्रेसिडेंट अर्दगान को सपोर्ट प्रोवाइड की। न सिर्फ पाकिस्तान ने ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के थ्रू तुर्किश प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने गो अहेड दिया कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो जाकर तुर्किश एयरफोर्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसे क्रिटिकल टाइम्स में इतनी ज्यादा सपोर्ट देने की वजह से तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान जो है वो पाकिस्तान का इतना ज्यादा एहसास करते हैं। थ्रू आउट उनका जो टेन्योर है जो कि इस टाइम के ऊपर भी चल रहा है, लगातार पाकिस्तान के साथ तुर्की की जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। और स्पेशली अगर आप यहाँ पर डिफेंस के सेक्टर को लेकर देखेंगे, 7 से 8 सालों के अंदर ये डिफेंस सेक्टर जो है वो पूरा तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान खड़ा हुआ, जहां पर अब इस टाइम के ऊपर तुर्किश डिफेंस कंपनीज जो है वो चाहे तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, चाहे बेकार हो जो कि बायरेक्टर ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करती है, ये सारी कंपनीज अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं। चाहे यहाँ पर फ्यूचर में कान एयरक्राफ्ट हो, बायरेक्टर ड्रोन्स के नए वेरिएंट्स हो, उसके बाद नेवल डोमेन में इतनी ज्यादा
सपोर्ट और कोलैबोरेशन तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान चल रही है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर ये चीज़ चाइना के लेवल तक आ रही है, यानी कि जिस तरह की कोऑपरेशन, जिस तरह की कोलैबोरेशन पाकिस्तान चाइना के साथ करता है, अब उसी स्टेज के ऊपर तुर्की आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और फ्यूचर में ये चीज़ें और ज़्यादा इंक्रीज होंगी जिस तरह से ये जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स ऑन ट्रैक आते जा रहे हैं। चाहे आप यहाँ पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बात कर लें, उसके बाद अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लें, नेवल डोमेन में यहाँ पर पाकिस्तान नेवी के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वॉरशिप्स की बात कर लें, तो तुर्किश प्रेसिडेंट का रिसेंट ये जो स्टेटमेंट है ये इस चीज़ को पूरे तरीके से कमिट करता है कि आने वाला टाइम जो है वो तुर्की और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिनको ये दोनों कंट्रीज आपस में जॉइंटली अचीव करेंगी एंड इन पूरी डेवलपमेंट्स का जो फिर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसको भी ये दोनों कंट्रीज फ्यूचर में एंजॉय करेंगी। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।